हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। बहुत सारे क्रो की आवाज आ रही है क्योंकि उधर वो लोग खाना खा रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, ऐसे खाना डाल के जाते हैं, तो वहां पे एक लोग आते हैं एंड वो कुछ नॉनवेज के पीसेस डाल के जाते हैं क्रो को खिलाने के लिए। तो बहुत सारे क्रो, मतलब ये कौवा वाड़ी है मेरे घर के पास, तो मुझे कौवों के बारे में भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। चिड़िया हो गए, तोते हो गए, खरगोश हो गए। जीवन सीखने का नाम है, तो हर पल कुछ नया नया सीखते रहते हैं। तो अभी हम कौवों से भी सीख रहे हैं कि कौवा क्या कहना चाहता है। खाते उधर है, पानी पीने इधर आते। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका जहाँ पे दाना पानी होगा वो वहां से ले ही लेगा, उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और वो हमारा नहीं है, वो दिया हुआ तो ऊपर वाले का है, वो दे रहा है और हम सेवा कर रहे हैं। तो अभी हो गया है मेरा नहा धो के काम। जो सुबह के मेरे काम होते हैं ना, वो हो गए हैं। कभी धूप एकदम से बहुत तेज हो जाती है और कभी स्लो हो जाती है। मुझे बाहर भी जाना है। बच्चों के फ्रेंड्स आए हुए हैं घर पे, वो नाइट स्टे के लिए आए हुए हैं 2 दिन से। मतलब नाइट स्टे नहीं, फ्रेंड के घर रहने आए हैं ऐसा। तो 2 दिन उनको ऐसे साथ में रहना है। छुट्टियां चल रही, बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे। और मेरे कहीं नहीं जाने का कारण बहुत कुछ है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उसको दोष मानूं या कुछ अलग चीज मानूं कि किसी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। जिंदगी है, ऐसे ही आगे बढ़ती है। और हमारी जब जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो रीजन है कि समृद्धि का 12th है, तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं और हमेशा उठ के भी नहीं जा सकते हैं। सबके घर पे अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। मेरे पास भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत दिन के लिए तो अभी जाना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि वो फिर आ जाता है पति देव के खाने पे। फिर उनका पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। 2-4 दिन के लिए कहीं निकल गए तो अच्छी बात है। लास्ट टाइम हम लोग 3 दिन मॉन्टेरिया विलेज जाके आए थे, लेकिन अभी समृद्धि की छुट्टियां नहीं है तो फिर कहीं जा ही नहीं सकते। मायके मेरा इतना दूर है कि मैं वहां जाके भी नहीं रह सकती हूँ। भाई बाजू में रहता है, मतलब है 2-3 घंटे के डिस्टेंस पे है, लेकिन वहां पे भी जाना इन लोगों की वजह से पॉसिबल नहीं होता है। तो जिंदगी ऐसी ही है। अभी जा रही हूँ रसोई में क्योंकि ये हो गया है, पतिदेव को ऑफिस जाना है, तो उनके लिए टिफिन बनाना है, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है। देन मुझे फिर समृद्धि के साथ उसकी कुछ कोई तो 2 दिन का एग्जाम है, तो आज मुझे जाना है, कल पतिदेव जाएंगे क्योंकि उनकी कल छुट्टी रहेगी। तो लाइफ जो है ना ऐसी ही है, मतलब उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बिजी है तो बिजी है। इसमें ही हम अलग अलग चीजें सीखते जाते हैं, अलग अलग चीजें करते जाते हैं। सीखना हमारा काम है, हमको वो सारी चीजें सीखनी है क्योंकि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चीजों को सीखते ही जाते हैं। चाहे आप कहीं भी रहिए। हम होता है ना कि बहुत जल्दी, जैसे मेरी बात है कि मैं घर में स्टक हूँ, मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। तो अगर इसको मैं पहले मैं देखती थी, जैसे कि मेरी जब समर वेकेशन होता था तो मम्मी घर चली गई अपने, वहां पे जाके 4 दिन रह के आ गई, तो उनको एक रिलैक्स होता था। लेकिन आजकल देखा जाए तो जब से एक हो गया ना कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फैमिली का, कि हमें सिर्फ अपने आप से मतलब रखना है। वैसे तो मेरे पास कोई है भी नहीं कि सोचा जाए न्यूक्लियर या ऐसा, मतलब कुछ भी। लेकिन जब होता है ना कि हम न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो उससे कहीं ना कुछ चीजों का नुकसान है। अब पहले के लोग होता था घर में फैमिली और मेंबर्स हैं तो फिर उठ के कहीं चले गए तो बाकी मेंबर्स पीछे से सबका ध्यान रख लेते थे, खाना पीना या नहीं डिस्टर्ब होता था। लेकिन अभी के टाइम में अगर घर से एक ही अकेले फैमिली रह रही है तो अगर कोई भी गया तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। नो डाउट बाइयां मिल जाती हैं काम के लिए, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपके पास बाइयां भी मिल जाती हैं काम के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो वो प्रॉब्लम है कि बाइयों का खाना भी नहीं पसंद आता है। मतलब एक बार हम होटल से लाके खा लेंगे, लेकिन कितने दिन, मतलब आप रेगुलर, कौन है, आप रेगुलर तो बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। ऐसा नहीं, होममेड फूड भी मिल जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं यार, छोड़ो जाने दो। और आपको ना आज मैं अच्छी बात बताऊंगी और उसके साथ ही साथ ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ। देखो, डिमांड है ब्रेड रोल की, राजमा चावल की, है ना। और राजमा तो इतने पसंद होते हैं कि वो टिफिन में भी जाते हैं, तो राजमा चावल की डिमांड है। मुझे जाना है और मैं जाऊंगी तो आऊंगी 3 बजे तक, तो इसके लिए मैं सब कुछ अभी सुबह सुबह ही बना दूंगी, तो पतिदेव के टिफिन में भी हो जाएगा और बच्चों के नाश्ते में भी हो जाएगा। फिर उनको चाहिए सिवई वाली खीर, तो वो मैं आके बना दूंगी। एंड और देखते हैं क्या है, मैंगो शेक, आमरस बना दिया, सोचा थोड़ी पूरी बना देती हूँ। तो कैसे बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो कुछ चीजें खाते रहते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मुझे जितना खाना बनाना पसंद है ना, मुझे बच्चों को होममेड चीजें अच्छी लगती हैं।
उनको रहता है कि आप बना दो। मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि बाहर का अगर पिज़्ज़ा भी खाते हैं तो वो बोलते हैं वो टेस्ट नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। और ख़ास करके और खुशी बढ़ जाती है कि जब बच्चे घर की चीज़ें खाना चाहते हैं। मतलब उनको सोचो, मार्केट का जो वो पिज़्ज़ा आता है उससे मेरा रोटी पिज़्ज़ा या ब्रेड पिज़्ज़ा वो अच्छा लगता है। पास्ता जो मैं घर पे बनाती हूँ आटे का, उनको वो फ्लेवर अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी है। मतलब जिस तरह से आजकल लोगों को देखती हूँ कि रसोई से भाग रहे हैं, किचन में खाना नहीं बनाना चाहते क्योंकि गर्मी है। लेकिन मुझे क्या, गर्मी और सर्दी से फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं खाना बनाती हूँ और मुझे, मेरे लोगों को वो पसंद आता है, वो प्यार से खाते हैं। चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, जिनको भी खिलाती हूँ उनको अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाऊँ बाहर कितने क्रो हैं, दिखाती हूँ आपको। अगर उस पेड़ पे दिख जाए, उस एरिया में आपको उड़ते हुए दिख रहे होंगे, फ्लाई करते हुए क्रो। ये दिख रहे हैं वहाँ पे नीचे, बहुत दूर है इसके लिए शायद नहीं दिखेंगे, बहुत दूर से दिखाना है। वहाँ पे बहुत सारे क्रो हैं, ये ट्री के ऊपर बहुत सारे क्रो हैं। अभी मैंने वहाँ से पानी हटा ही दिया है, दूसरी जगह पानी रख दिया जहाँ पे स्पैरोज आके पी सके। मैं ना पी ले, लेकिन ये लोग जो आते हैं ना लेके मुंह में, वो नहीं पसंद है। चलिए फिर चलती हूँ। राधे राधे जी। जिंदगी ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखना। सो गाइज, यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जियों को बॉयल, और फटाफट इनको बॉयल करने के बाद मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पास्ता। उनको खाना था आटे वाला पास्ता क्योंकि उनको बहुत पसंद है, लेकिन अभी मुझे जल्दी है क्योंकि आज जाना है समृद्धि के साथ, और बनाना भी बहुत कुछ है क्योंकि अभी सुबह निकलूंगी तो आने को टाइम हो जाएगा, 3 या 4 o'clock हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा, बच्चे घर पे हैं, पहले से ये पता नहीं था कि मुझे एग्ज़ाम दिलाने जाना पड़ेगा समृद्धि के साथ। मीन्स वहाँ पे जाके मुझे जाना ही है। ये सब चीज़ें अगर प्री प्लान रहती तो अलग रहता है, लेकिन ठीक है, बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, बच्चों को ज़्यादा नहीं देखना है। बट हाँ, घर पे बच्चे हैं तो उनके लिए खाना बना के तो जाना ही पड़ेगा। तो उनके लिए मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। इसके साथ ही साथ मैं बनाऊँगी ब्रेड रोल, और दोपहर का लंच भी बनाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए और मेरे साथ आप भी इंजॉय करिए। आजकल रसोई वाला दिन है, सुबह से शाम रसोई में बीत जाता है, बाकी काम तो फिर फटाफट होते हैं क्योंकि लाइफ की जो नेसेसिटीज़ हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। हमारे जीवन में ना ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, और उनको रखना भी चाहिए। पता है, जीवन में टारगेट्स रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो लंबी यात्रा तय करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं जुड़ी होती हैं जो पता नहीं चलता है। हमने जितना डिस्टेंस तय किया है ना, वो एक बार में तय नहीं होती है। वो उस समय की जो छोटी छोटी यात्राएं होती है ना, वो भी उसमें ऐड होती हैं। बात बहुत गहरी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अपने मन में हमेशा बनाए रखना कि हमारे जो हैं जीवन में टारगेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो या हमारे बच्चे हों। खास करके बात मेरे बच्चों पे आ ही जाती है घूम फिर कर। मतलब टारगेट्स रखना ज़रूरी है, कितना डिस्टेंस तय किया वो ज़रूरी है, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, खुद को इंसान बनाए रखना ज़रूरी है क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है, हर इंसान में हर खूबियाँ नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खूबियाँ तो हर इंसान में होती हैं ना। तो वो जो खूबियाँ हैं सबके अंदर अलग अलग तरह की, उसको बनाए रखना जीवन में, और उससे ही जीवन में आगे बढ़ते रहना। फटाफट बनने वाला पास्ता, वैसे पास्ता भी हेल्दी होता है, सिर्फ ये मैदे का ना डाला जाए तो। लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं आटे का बनाऊं। इसके लिए मैंने बच्चों को बोला कि मैं आप लोग को पार्सल कर दूंगी या घर पे बना के भेज दूंगी, तो आप आराम से खा लेना। अभी तो खैर वो सो रहे हैं, कब उठेंगे पता नहीं। मैं भी शांति से मेरा काम करती हूँ, और फिर जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे एक एक मेरा भी टारगेट पूरा हो जाएगा। जैसे आज दिन के बहुत सारे टारगेट है ना, तो छोटे छोटे ये जो टारगेट्स है यही जाके एक दिन को कंप्लीट करता है। जैसे बच्चों के जीवन में भी है कि एक छोटे छोटे से टारगेट्स होते हैं और उनका होल डे कंप्लीट होता है। पता है, खाना तो बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे जब ये बोलते हैं ना कि आपके हाथ का खाना है आप बनाओ, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाहर से सिर्फ एक मतलब फ़ोन घुमाया ऑर्डर हो गया और घर पे आ गया, लेकिन उसमें कोई फीलिंग्स और कोई इमोशंस नहीं रहती है। और मेरे ख्याल से कि जितना हेल्दी घर का खाना रहता है उतना बाहर का खाना नहीं रहता। मैं चाहिए तो लंच में पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर सकती, लेकिन मेरे बच्चों ने जितनी भी ये रेसिपीज़ तैयार करके ना पहले से ही फ्रिज पे स्टिक करके रख दिया था त्रिशा ने कि ये चीज़ें आपको
बनानी है जब मेरे फ्रेंड्स आएंगे तब। तो मुझे तो फिर वो बनाना ही था। और अच्छा लगता है कि बच्चों को हाथ का खाना पसंद आता है, नहीं तो आजकल के बच्चों को हाथ का खाना नहीं पसंद आता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे, अब वो कोई डर भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो डरते हैं या कुछ है, मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं आप अलाउड नहीं करते हो। मैंने बच्चों को लाइफ में वो सारे फ्रीडम दे के रखे हैं जो उनको चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे टाइम में नहीं मिलता था, लेकिन जब हम बच्चों के साथ ओपन रहते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं, अच्छी बुरी सारी बात एक दूसरे को बता सकते हैं, उनको वो फ्रीडम दे सकते हैं जो उनको चाहिए, कहीं घूमना है, कहीं जाना है। हाँ, अगर कुछ मना भी करना है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड बता के मैं मना करती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे से शेयर करते हैं। अभी समृद्धि 12th में पहुंच गई और वो बोलती है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बंक करके मूवी देखने गए हैं, स्कूल बंक कर दिया उन्होंने, वो कहीं घूमने गए, मुंबई घूमने गए। तो ये सारी चीज़ें ना उसको भी बहुत ऑड लगता है कि क्यों। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लाइफ में बच्चों को, पैसा नहीं इम्पोर्टेंट है, पैसा कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं बोलती कि पैसा नहीं इम्पोर्टेंट है। पैसा लाइफ की नेसेसिटी है, पैसे के बिना कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बच्चों का इमोशंस, बच्चों की जो ग्रोथ है, उनकी जो मेंटली जो उनको उनको स्ट्रांग बनाना है, हर चीज़ के लिए उनके माइंड को एकदम मजबूत बनाना है कि वो हर चीज़ फेस कर सकें, कि अगर हमने ना बोला है तो किस वजह से ना बोला है ये जानो। और फ्रीडम इतना कि तुम अपनी सारी चीज़ें हमसे शेयर कर सको। लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी दुष्ट माँ भी हूँ, क्योंकि बच्चों पे कंट्रोल भी इम्पॉर्टेंट है। वो मैं बोला ना कि उनको मतलब कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हाँ उन पे नज़र रखनी है, उनकी बातों को। तो मैंने ब्रेड रोल के लिए सब रेडी कर लिया है, अब बना रही हूँ राजमा। एक साथ बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि हमें, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे यार कैसे इतना सारा काम कर सकते हैं, तो हमें कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ हमारे आसपास ही होता है और सब कुछ हमारे आसपास से ही आता है, कहीं से एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम पीछे जाके देखें अपने फैमिली में बाकी मेंबर्स को, अपनी माँ को, अपनी दादी को, तो उन लोगों ने भी लाइफ में ऐसे ही काम किए हैं। तो कभी भी, वैसे भी जीवन में कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि हमारी लाइफ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाए। जीवन है, अप्स डाउन्स, सबका साथ, अपने लोगों का प्यार, वो सब इम्पोर्टेंट है। बस जो लाइफ में ज़रूरी है उस पर फोकस करना है। हर वक्त मस्त मौला रहो, खुश रहो। कंपटीशन बहुत है जीवन में, अपने ऊपर भी है, ऐसा नहीं कि अपने अंदर नहीं है, बच्चों के साथ भी है। बच्चों को भी बहुत सारे कंपटीशन अभी क्या आगे और भी करने हैं, पर इम्पॉर्टेंट है कि खुश कैसे रहना है, माहौल कैसा भी हो, हमें खुश कैसे रहना है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं, उनको बोलती ना, ऐसा नहीं ज़िंदगी में कि हमेशा जो आज आपका बेस्ट फ्रेंड हो कल आपका वो भी बेस्ट फ्रेंड है। आजकल तो लोग इतनी छोटी छोटी ज़रा ज़रा सी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि लोग कब किस बात पे कौन नाराज़ हो जाए, तो संभल के बोलना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बच्चों को सिखानी होती हैं, और वो सीखते कब है, जब वो आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। हम ऐसे बिठा के उनको क्लास की तरह नहीं समझा सकते हैं, ज़िंदगी है ये, और ज़िंदगी की जो सीख उनको रेगुलर देख के समझ के मिलती है ना, वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खुश रहना ज़रूरी है, तो हम ऐसे किसी को फोर्स करके नहीं खुश रह सकते अगर उसका मन नहीं खुश है, वो अंदर से खुश नहीं है और वो खुश नहीं रहना चाहता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, कि हमें अपने को, सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है आजकल मेंटली स्ट्रांग बनाना। कभी कभी शब्द ऐसे हो जाते हैं क्योंकि कुछ राइटिंग में नहीं है। पति देव ने बोला अब तुम सब कुछ जो है पहले लिखा करो, नोट डाउन करो, और फिर उसके बाद तुम बोलो। क्योंकि कई बार होता है कि मेरा अगर बीच में वॉइस ओवर जो कर रही हूँ ये रुक गया, तो फिर मतलब फिर वो दूसरी लाइन्स आ जाती हैं, क्या बोलना है पता नहीं, लाइन अलग हो जाती है, लेकिन अच्छी होती है। एक बात मैं बोलूँगी कि वो अच्छी होती है। और ये सब चीज़ें ना मैंने बच्चों से सीखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों से मैंने सीखी हैं। लाइफ में प्रेशर भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हमें लाइफ में प्रेशर नहीं इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में प्रेशर हर पल, हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता, पता है ना, लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति कर लेता है, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति में होती हैं। तो ऐसा सबको हमें एक समान नहीं देखना चाहिए। सब जो है ना, हम लाइफ में जब भी जिधर भी जाते हैं ना, रास्ता चुनते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम उस रास्ते पर जाकर सफल हो या हमारी वो यात्रा कंप्लीट हो। लेकिन जब द एंड होता है, वो रास्ता ख़त्म होता है, वो सफ़र ख़त्म होता है, तो
उस टाइम क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश नहीं की, हम उस रास्ते पे चले नहीं, कुछ छूटा तो हमें क्या सबक देकर गया और क्यों छूटा, क्यों छूटे का कारण भी जानना, कोशिश करना चाहिए। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो लेट गो, जाने दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी कोशिश की, हमने अपनी ताकत लगाई, हम उस रास्ते पे चले, हमने वो पूरा सफ़र तय किया। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, जीवन में आगे बढ़ो। फटाफट जो है ना चीज़ें ऐसे निकल जाती हैं, रोज़ का दिन ऐसे निकल जाता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब कहाँ पर क्या हो गया। मैं तो सिर्फ बोला जाए तो आजकल जो है 1 हफ्ते से रसोई कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन हाँ आजकल क्राफ्ट नहीं होता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, आर्ट नहीं होती, पेंटिंग नहीं होता, ये सब चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। छोटे छोटे से जो चीज़ें रोज़ मैं थोड़ा टाइम निकाल के करती हूँ ना, तो वो मुझे खुशी देती हैं, लेकिन उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं फील होता है कि अब मैंने नहीं किया तो ये नहीं। हाँ, बस एक मोटिव की क्राफ्ट टिल्स पे वीडियो डालनी है, तो वो मैं डालूँगी। कैसे डालूँगी? कोशिश करूँगी कि इन्हीं कामों के साथ साथ वो मेरे सारे काम हो जाएं। पति देव को दे दिया टिफ़िन, सब कुछ कर दिया, वो चले गए ऑफिस। मेरे लोटस सीड जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं और मुझे वो रोज़ खुशी देते हैं, नई खुशी। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, मैं और समृद्धि, और करने के बाद हम निकल लेंगे। बाकी बच्चे सो रहे हैं, उठेंगे तो ठीक है, नहीं उठेंगे तो ठीक है, वो सुनीता के आने तक, क्योंकि अभी हो गया है लेट और फटाफट भागना है। मतलब अभी टाइम ही नहीं कि 1 सेकेंड भी हम रुकें और ये करें, क्योंकि वहाँ पे हमें 10 ओ क्लॉक, शार्प 10 ओ क्लॉक तो पहुँचना है, क्योंकि शार्प 10 ओ क्लॉक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 9:45 पहुँचना था, बट टाइम ऐसे ही भाग रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता यार टाइम का। करें तो क्या करें हम, कैसे रोकें इसको? धरती जल्दी जल्दी घूम रही है, कुछ हिल तो नहीं रहा है, कुछ नहीं हिल रहा। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और भागेंगे। सीखते सीखते ना हमारी उम्र निकल जाती है, पर क्या सीखा है ये तब नहीं पता चलता है। ये पता तब चलता है जब हमारे अनुभव कहीं पे काम आते हैं, और शायद हमें उस टाइम ये पता भी नहीं होता है कि ये हमने अनुभव से सीखा है। लेकिन हमेशा अनुभव से हम कुछ नया और अच्छा ही सीखते हैं। गर्मी इतनी है, हालत हो रही है ख़राब, फटाफट फटाफट है, और फटाफट फटाफट में पता नहीं क्या क्या है। अपने अंदर के इमोशंस को कभी दबाना नहीं चाहिए, उनको समझिए, बारीकी से समझिए अपने इमोशंस को। कंट्रोल भी नहीं करना है, कभी रोना है तो रो लो, हंसना है तो हंस लो, जो करना है इमोशंस के साथ वो कर लो, जीवन आसान हो जाता है। क्योंकि हम जब अपने इमोशंस को समझते हैं, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो हम बाकी सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर टाइम स्वस्थ हो, हमारे अंदर कोई रोग ना हो, हम हंसते खेलते रहें, ऐसा नहीं है। हर उम्र के अलग अलग क्या बोलते हैं चीज़ें होती हैं। बच्चे होते हैं तो हमारी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो अलग होती है। और जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी, शायद, जब मैं बच्चों से अक्सर बोलती हूँ, ऑटो में भी समृद्धि से यही बोल रही थी, ऑटो वाले भैया भी हंसने लगे कि मैंने कहा जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, जब मेरी उम्र और बढ़ जाएगी, मैं जब बोलती हूँ ना मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, तो बच्चे बोलते हैं आप बुढ़ी नहीं होने वाली, लेकिन होंगी मैं बुढ़ी। जो ज़िंदगी की सच्चाई है, तो वो बोलते हैं ना कि तुम लोग फिर अलग अलग जगह रहोगे और मैं फिर अकेले रहूँगी। तो बोलते हैं आप अकेले नहीं रहोगे, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आप अकेले कैसे हो सकते हो? सही बात है, क्यों अकेले रहूँगी मैं? मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ एक प्रे ऊपर वाले से हर दिन बोलती हूँ कि मुझे जैसी हूँ स्वस्थ रखना, मन अच्छा रखना। समय नहीं जानते कि कब किस समय क्या चीज़ें हो जाती हैं और मन पे हावी हो जाती हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमें हमेशा, मैं ब्रह्मांड के रास्ते से जा रही थी तो समृद्धि को बोल रही थी कि इस ब्रह्मांड में हमेशा यूनिवर्स में एक पॉजिटिव साइन भेजना चाहिए, क्योंकि रिवर्स में हमारे पास वही पॉजिटिव साइन वापस, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं वो थॉट्स हमारे लिए कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स में हम ये कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, और आगे की जो ज़िंदगी है उसको भी हम एंजॉय करें। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे थॉट्स तो हमारे पास हैं, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स, ये सब हमारे पास हैं। तो हम इन पे काम करेंगे और इन पे हमेशा कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी चीज़ें अपने इस यूनिवर्स को भेजें कि रिवर्स में हमें भी वो दें। बाकी हमें कुछ नहीं पता, हमें अगले पल का भी नहीं पता है। घर पहुंच के हमने खाया राजमा चावल, सुबह सुबह बना के गई थी,
और आने के बाद थोड़ा सा राइस डाला, क्योंकि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, उनकी तो मौज है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमें फ्रेंड्स के घर जाने को नहीं मिलता था। खैर कोई नहीं, समय समय की बात है, ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत है। थोड़ा सा बिहारी स्टाइल वाला खाना खाएंगे हम आज, और इसके साथ हमने यूज़ किया है लच्छे वाला चटनी वाला प्याज। चटनी वाला प्याज खाया होगा आप लोगों ने, बहुत यम्मी लगता है। समृद्धि का फेवरेट है चटनी वाला प्याज, तो उसको चाहिए होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लोगों से मिलते रहिए, पॉजिटिव साइन देते रहिए, उनसे जो पॉजिटिविटी मिले वो अपने अंदर कलेक्ट करते रहिए। ज़िंदगी छोटी है, इसको आसान बनानी है, हंसते मुस्कुराते ऐसे ही बितानी है। कहने को बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हमें उनसे थोड़ा सा किनारा करना है। किनारा कैसे करेंगे? जब हम अपने सोच से काम करेंगे तो अपने आप ही किनारा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ